आज के टाइम में आप अगर हर चीज़ में प्योरिटी चाहते हैं तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि मैक्सिमम चीज़ें आप घर पे ही बना के तैयार करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रंग रसोई और नुस्खे। आज हम रंग रसोई और नुस्खे की रसोई में हम बनाएंगे प्योर कोकोनट ऑयल, जिसको आप बालों में लगा सकेंगे, बॉडी पे यूज़ कर सकेंगे और इस तेल को खाना बनाने में भी यूज़ कर सकेंगे। दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत से हम बिना कोई मिलावट के शुद्ध नारियल तेल घर पे ही बना के तैयार करेंगे। सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि कोकोनट मिल्क, कोकोनट क्रीम और डेसिकेटेड कोकोनट भी इसी एक रेसिपी में हम बनाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 500 ग्राम्स जो है सूखा नारियल लिया है। हम इसको काट लेंगे। ये बहुत इजीली कट जाता है। काटने से हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारा जो कोकोनट है अंदर से खराब तो नहीं है। कई बार कई पीसेस खराब निकलते हैं। हमारे ये सारे पीसेस बिल्कुल ठीक हैं। अब हम सारे पीसेस को धो लेंगे, क्योंकि इन पे कई बार धूल मिट्टी लगी होती है, कोई इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। हम इस नारियल को खाने में भी यूज़ करेंगे, लगाने में भी यूज़ करेंगे, तो साफ सुथरा तो होना ही चाहिए। आप देख रहे होंगे कि पानी में कितनी इम्प्योरिटीज निकली हैं इसमें से। आप कच्चे नारियल से भी कोकोनट ऑयल बना सकते हैं। बस कच्चे नारियल का यही रहता है कि उसमें ऑयल कम निकलता है। ये देखिए हमारा पानी कितना गंदा हो गया। इस पानी को दोस्तों नाली में बिल्कुल मत गिराना, आप इस पानी को पौधों में डाल सकते हैं। अब हमने एक साफ बर्तन लेना है जिसमें थोड़ा पानी डालेंगे हम। इतना पानी कि हमारे जो कोकोनट है ना अच्छे से भीग जाएं। इसका कुछ ऐसा मेजरमेंट नहीं है कि इतना ही पानी होना चाहिए, 1 लीटर या 2 लीटर, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमारे कोकोनट जो हैं वो अच्छे से भीगने चाहिए। इनको थोड़ा सा छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। छोटे टुकड़ों में हम इसलिए काट रहे हैं ताकि ये अच्छे से भीग जाएं और अच्छे से फूल जाएं। बस आपने रैंडमली काटना है इसको, कोई ऐसा नहीं है कि शेप का कोई ध्यान रखना है। सारे पीसेस हम अपने ऐसे ही काट लेंगे। ये हमारा जो 500 ग्राम कोकोनट था ये सारा हमने काट लिया और इसमें सफिशिएंट पानी है कि सारा कोकोनट पानी के अंदर है। अब इन कोकोनट के पीसेस को हम टाइम के लिए भिगो के रखेंगे जब तक ये फूलता नहीं है। बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएगा सारा। ये इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि जब हम हाथ से भी ऐसे तोड़ेंगे ना तब ये आराम से टूटेगा। इसको हम एटलीस्ट 15-16 घंटे के लिए भिगोएंगे। 15-16 घंटे के बाद हम देखेंगे कि हमारा ये नारियल फूल गया अच्छे से, बहुत सॉफ्ट हो गया। फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। मिलते हैं हम 15-16 घंटे के बाद। स्टे ट्यून्ड। नारियल को भिगो के रखे हुए हमें 15 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, तकरीबन 17 घंटे ही हो चुके हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया। पहले बिल्कुल मुड़ नहीं रहा था, ना टूट रहा था, अब ये ऐसे ही टूटता जा रहा है। हाथ से ही हम इसको आराम से तोड़ सकते हैं। तो अब हम इसके बारीक पीसेस काटेंगे, क्योंकि हमने इस नारियल को ग्राइंड करना है अच्छे से। इसके बारीक पीसेस काट लेंगे तो नारियल को ग्राइंड करने में हमें हेल्प मिलेगी। आप देख रहे होंगे कि नाइफ कितने इजीली चल रहा है अब नारियल के ऊपर। जब हम कच्चे नारियल से बनाते हैं ना ऑयल, तो उसको भिगोना नहीं पड़ता, उसको डायरेक्टली हम ग्राइंड कर लेते हैं। बाकी प्रोसेस वही होता है, बस ये भिगोने वाला प्रोसेस उसमें नहीं होता। जैसे हमने ये ब्राउन पोर्शन साथ ही डाल दिया ना ग्राइंड करने के लिए, तो ब्राउन पोर्शन को वाइट पोर्शन से कैसे अलग करना है जब हम डेसिकेटेड कोकोनट बनाएंगे वो भी मैं आपको आज सिखाऊंगी। जैसे ब्राउन पोर्शन अलग करने में बहुत मेहनत होती है, छिलने में हाथ दुखने लग जाते हैं, तो वो टेक्निक ज़्यादा इजी रहेगी। घर पे जब हम कोकोनट ऑयल बनाते हैं ना इस टेक्निक के साथ, तो ये टेक्निक लंबी ज़रूर है पर इजी भी बहुत है। ये टेक्निक लंबी इसलिए है, जैसे पहले हमने 15 घंटे नारियल को भिगो के रखना था। अब जब हम ग्राइंड करेंगे कोकोनट को, उसके बाद भी हमने इसको रखना है तकरीबन 24 घंटे के लिए। तो बस रखने वाला टाइम जो है वो लंबा है। अदरवाइज ऑयल बनाना बहुत इजी है, उसमें बहुत कम टाइम लगता है। अगर आसानी से मैं बताऊं तो क्या है
कोकोनट भिगो, इसको काटो, ग्राइंड करो, इसका मिल्क रेडी करो और इसका बटर निकालो, उसको मलाई मक्खन की तरह गरम कर दो और बन गया कोकोनट ऑयल। पर जब हम प्रैक्टिकली इसको करते हैं, इसको रखना होता है, तब थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा लग जाता है। बोलने में तो बहुत ही आसान है। नारियल के सारे पीसेस हमारे कट गए हैं। अब हम ये इस नारियल को पानी समेत ल्यूक वार्म करेंगे। हल्का सा गरम हमने इस नारियल को कर लिया, बहुत हल्का गरम किया है। मैं आराम से इसमें हाथ डाल सकती हूँ, इतना का गरम है ये, बहुत हल्का गरम। वो इसलिए किए ताकि हमें ग्राइंड करने में मुश्किल ना आए। बहुत इजीली ऐसे ये हमारा कोकोनट ग्राइंड हो जाएगा। हम पानी के साथ ही अपना कोकोनट ग्राइंडर जार में डालेंगे। थोड़ा सा हम पानी भी डाल देंगे। मैं 2 या 3 बैचेस में इस नारियल को ग्राइंड करूँगी। जब हम कोकोनट ग्राइंड करेंगे तो उससे पहले हम एक पतीला ले लेंगे जिस पे मलमल का एक कपड़ा बिछा देंगे। सूती कपड़ा आप कोई भी ले सकते हो, कोई दुपट्टा आपके पास सूती है तो वो भी ले सकते हो। तो ग्राइंड करके हम अपना मटेरियल इसमें डालेंगे। दूसरा बैच भी मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर इकट्ठा ही हम स्क्वीज करेंगे। ये हमारे 2 बैचेस जो हैं वो ग्राइंड हो गए हैं अच्छे से। अब हम इनमें से मिल्क स्क्वीज करेंगे। ये देखिए, इस कपड़े में से निकल के पहले ही मिल्क आ गया। अभी हमने स्क्वीज करना है। तो जितना मैक्सिमम आप दूध इसमें से निकाल सकते हैं वो इसको प्रेस कर करके निकाल लीजिए। मैं आपको सजेशन दूंगी कि अगर आपने ये जो मटेरियल बचेगा ना इस पोटली में, अगर आपने उसको एज डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ करना है तो आप एक ही बार स्क्वीज कीजिए। अदरवाइज अगर आपने इसको नहीं रखना तो आप सेकेंड टाइम भी इसमें थोड़ा पानी डालिए, इसको एक बार और स्क्वीज कीजिए ताकि इसका मैक्सिमम फ़ायदा हम ले सकें, मैक्सिमम दूध इसमें से निकाल सकें। जितना दूध निकलेगा उतना ही ऑयल ज़्यादा बनेगा। और ये 3rd बैच जो हमने ग्राइंड किया था उसको भी स्क्वीज कर लेते हैं। अगर आप ड्राइड कोकोनट की जगह फ्रेश कोकोनट्स ले रहे हैं ना, तो वो ध्यान से खरीदना। अगर आप खरीद रहे हो, कई बार तो घर में आए हुए पड़े होते हैं, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, जैसे हैं उसी से बनाना पड़ेगा आपको। कोकोनट मिल्क है, चाहे डेसिकेटेड कोकोनट है, चाहे ऑयल है। पर अगर आप खरीद के बना रहे हो तो ध्यान रखें कि जो भी आप खरीदोगे फ्रेश कोकोनट वो वेट में काफ़ी हैवी हो और उसमें पानी कम से कम हो। जितना उसमें पानी ज़्यादा होएगा, वेट कम होएगा, उतना उसमें से ऑयल बहुत कम निकलेगा। ये हमारा हो गया कोकोनट मिल्क रेडी। ये 1/2 kg कोकोनट से हमारे पास तकरीबन 1 लीटर दूध आ गया है। इसको अब हम ढक के फ्रिज में रखेंगे। कितनी देर के लिए? 24 घंटे के लिए, एटलीस्ट 24 घंटे। इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं। जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप इसको फ्रिज में रखेंगे उतना इसके ऊपर मलाई या क्रीम या बटर ज़्यादा आएगा। जितना बटर ज़्यादा आएगा उतना ऑयल ज़्यादा निकलेगा। तो हम इस मिल्क को रख देते हैं एटलीस्ट 24 घंटे के लिए फ्रिज में। हमने कोकोनट मिल्क तो रख दिया 24 घंटे के लिए फ्रिज में, पर ये जो डेसिकेटेड कोकोनट हमारे पास आ गया, इसमें है ब्राउन छिलका। हमने इस ब्राउन छिलके को सेपरेट करना है और वाइट जो है हमारे पास डेसिकेटेड कोकोनट वो सेपरेट करना है। जो मटेरियल है उसमें हम डालेंगे खुला पानी। ये हमने इस डेसिकेटेड कोकोनट में खुला पानी डाल दिया और इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ते हैं। अगर हम देखें अब तो ये ऊपर ऊपर वाइट वाला डेसिकेटेड कोकोनट आ गया है। इसमें कुछ भी ब्राउन नहीं है, बिल्कुल साफ आप डेसिकेटेड कोकोनट देख सकते हैं। इस तरह से ये सारा जो वाइट पोर्शन है ऊपर आ जाएगा और जो ब्राउन पोर्शन है वो नीचे रह जाएगा। इस डेसिकेटेड कोकोनट को हमने कैसे लेना है अलग से वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक सॉस पैन लिया है यहाँ, इसके ऊपर वही कपड़ा पर मैंने धो लिया वो कपड़ा ताकि ब्राउन पार्टिकल्स कोई ना आए बीच में। ये कपड़ा धो लेना है या कोई आप अलग से कपड़ा ले सकते हो।
उसको फिर सॉस पैन के ऊपर लगा देना है। एक स्ट्रेनर लेना है। स्ट्रेनर के साथ हम ऊपर से सारा वाइट पोर्शन इसका निकाल लेंगे। ये देखिए पूरा वाइट ही निकला है, ब्राउन पार्टिकल्स इसमें कोई भी नहीं है। इसको डाल लेते हैं इस कपड़े के अंदर। आज हर एक चीज़ आपको प्योर मिलने वाली है, चाहे मिल्क हो, चाहे डेसिकेटेड कोकोनट हो, चाहे कोकोनट बटर हो या कोकोनट ऑयल हो। 100% ऑर्गेनिक, 100% प्योर। मैं अभी आपको दिखाना चाहती हूँ कि वो ब्राउन पोर्शन ऊपर वाला कहाँ गया। वो सारा नीचे बैठा हुआ है। ये देखिए इस कड़छी में आपको काफी ब्राउन पार्टिकल्स दिखेंगे। ये सारा नीचे बैठ जाता है और वाइट पोर्शन जो है वो ऊपर आ जाता है। ये छानने के बाद इतना सारा डेसिकेटेड कोकोनट हमारे पास आ गया। इसको भी हम निचोड़ लेंगे। इसको अब निकाल लेंगे एक थाली में। इसको अब हम सुखाएंगे, पर हमने धूप में रख के बिल्कुल नहीं सुखाना। इसको अंदर रूम में ही रख के सुखाएंगे। बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे। इसमें जीरो वेस्टेज है। मैंने आपको बताया था सिर्फ ब्राउन पोर्शन जो नीचे बैठा हुआ है ना, वही हमारा वेस्ट जाएगा। इवन ये पानी भी हम शेक्स में यूज कर सकते हैं, स्मूदीज में यूज कर सकते हैं, चटनी में यूज कर सकते हैं, आटा गूंदने में यूज कर सकते हैं, किसी तरी वाली सब्जी में भी हम डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम 24 घंटे के बाद, जब हमारे मिल्क के ऊपर बटर आ जाएगा। देखेंगे 500 ग्राम्स नारियल में कितना ऑयल हम निकाल सकते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमारे कोकोनट बटर को रखे हुए 24 घंटे के ऊपर ही टाइम हो गया। ये पर बहुत अच्छी सी लेयर इस कोकोनट बटर की जम गई है। मैं टच कर रही हूँ तो आप देख सकते हो कि एक कितनी मोटी सी शीट इस पे आ गई है। इसको हम उतारेंगे और इसी का हम कोकोनट ऑयल बनाएंगे। मैं यहाँ एक कढ़ाई ले रही हूँ जिसमें मैं इसको गरम करूंगी। पहले हम ये जो शीट है वो उतार लेते हैं। इसको उतारना बहुत इजी है। कोई भी आप स्पैचुला लें, टूट सकती है, कोई दिक्कत नहीं है कि टूट जाए, टूट के निकल जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने अपर लेयर लेनी है। ये देखिए कितनी मोटी लेयर हमारी ये बटर की जमी है। इस सारी लेयर को हम अलग बर्तन में ले लेंगे। अगर थोड़ा बहुत बटर इस पानी में रह भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं इसको फेंकने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। इस पानी में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, कोकोनट का पूरा असर है, तो इसको मैं शेक्स में, स्मूदीज में यूज कर लूंगी। किसी सब्जी में, किसी कढ़ी में आप यूज कर सकते हैं इजीली। और चलते हैं अपने स्टोव की तरफ। मैंने स्टोव ऑन कर दिया। अभी हाई फ्लेम पे है स्टोव। जो हमने मक्खन निकाला था, अभी ये एक बार पिघलेगा, बिल्कुल दूध बन जाएगा। जैसे हम दूध की मलाई से हम मक्खन बनाते हैं, फिर उसको घी बनाते हैं, सेम प्रोसेस वही वाला है। ये हमारा बटर जो है देखो उबलना शुरू हो गया। बिल्कुल वैसा ही लग रहा है ना आपको भी, जैसे हम मक्खन से घी निकालते हैं। तो ये उबल के बाहर निकल सकता है, तो बहुत ध्यान से इसको बनाना है। अब इसको चलाते रहेंगे। आप देखोगे थोड़े ही मिनट्स में आपको ऑयल दिखने लग जाएगा। दोस्तों, क्यों ना थोड़ी सी मेहनत करके हम घर पे प्योर चीज़ें बनाएं। शायद आप देख पा रहे होंगे ये ऑयल की चमक। हमारे ये बटर ने ऑयल रिलीज करना शुरू कर दिया। काफ़ी देखो थिक हो गया हमारा जो बटर था। पहले एकदम दूध जैसा बन गया था, अब ये काफ़ी थिक हो गया। आप स्पून से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब बस ऑयल बनने ही वाला है, तो अब छींटे भी ज़्यादा आएंगे, तो बहुत केयरफुली करना है आपने ये काम। लगातार चलाते हुए आपने अब ऑयल की तरफ पूरा कंसंट्रेट करना है। जब आप इस ऑयल को टच करोगे, आपको टच से पता चल जाएगा कि कितना प्योर है ये, कितना डिफरेंस होता है बाज़ार वाले तेल में और घर वाले तेल में। अब आप देखिए, ये जो नीचे हमारा ये मटेरियल है, इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया।
जब तक कि ये इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हमने इसको पकाना है, क्योंकि इसमें से पूरा ऑयल तभी निकले जब ये नीचे वाला मटेरियल पूरा पक जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। अदरवाइज इस मटेरियल में ऑयल जो है बीच में ही रह जाएगा। मैं ना आज आपको इस मटेरियल के साथ जो नीचे बच जाएगा ऑयल निकालने के बाद एक मिठाई भी बना के दिखाऊंगी। मैं हर स्टेप पे आपको दिखाती जा रही हूँ ताकि आपको पता चले इसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए, ये दरदरापन आ गया, इसमें अलग अलग हो गए हैं ये सारे पीसेस और इसका कलर थोड़ा सा और डार्क हो गया। ये आप नोटिस कर सकते हैं कि हमारे पास जो ये रेसिड्यू था ये काफ़ी कम हो गया, ऑयल की क्वांटिटी बढ़ गई है, इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया, काफ़ी ब्राउन हो गया। इस स्टेज पे हम अपना स्टोव ऑफ कर देंगे। स्टोव ऑफ करने के बाद भी ये अपने आप पकता रहेगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ऑयल जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। बिना किसी केमिकल के, बिना किसी मिलावट के हमारा ये ऑयल जो है बन के बिल्कुल तैयार है। अब हम अपने ऑयल को ट्रांसफ़र करेंगे बॉटल में। ऑयल निकालने के बाद देखेंगे हमारा ऑयल कितने ग्राम्स निकला। एक फनल ले लिए बॉटल पे लगाने के लिए। फनल के ऊपर एक छलनी रख देंगे ताकि कुछ भी रेजिड्यू ऑयल में ना आए। अब हम मेजर करके देख लेते हैं कि हमें कितना ऑयल मिला। 230 ग्राम ऑयल हमें आधा किलो नारियल में से मिला। इसको अगर आप लगाते हैं एकदम हल्का और बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा। आपको पता है कि जो कोकोनट ऑयल है ये एक मॉइस्चराइजर का काम करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, मॉइस्ट रखता है। अगर हम घर पे इतनी अच्छी चीज़ें बना के यूज़ कर सकते हैं तो बाज़ार से मिलावट वाली चीज़ें क्यों लें। आपने अभी देखा कि हमने कोकोनट ऑयल जो है निकाला। ये जो लेफ्ट ओवर है हमारे पास, इसकी मैंने आपको बताया था कि मिठाई बनाएंगे। चलो शुरू करते हैं मिठाई बनाना। ये मिठाई बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है, स्टोव ऑन कर दिया। इस कढ़ाई में मैं डायरेक्ट बेसन डाल रही हूँ। 1 कटोरी मैंने बेसन डाला है, इतनी बड़ी कटोरी है मेरी ये। बेसन को हम बिना किसी घी के, बिना किसी ऑयल के भूनेंगे। बेसन में से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत हल्के हाथों से ये चल रहा है। इस स्टेज पे हम इसमें 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। 3-4 मिनट इसको ऐसे ही भूनेंगे। इस स्टेज में हमारा ये लेफ्ट ओवर था, ये भी सारा इस कढ़ाई में डाल देते हैं। ये जो कोकोनट ऑयल का लेफ्ट ओवर था ना, अगर आप इसको खा के देखेंगे ये मीठा होता है। तो ग्रेटेड कोकोनट हमारा फर्स्ट मिल्क से निकला था ना, वो मैंने कटोरी में अलग से रखा था, वो भी मैं इस मिठाई में डाल रही हूँ। सारा नहीं, थोड़ा डालेंगे। 3-4 मिनट हमारा कोकोनट जो है वो भी भुन गया। अब इस स्टेज पे हम डाल देते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। अब अपने इस मिक्सचर में थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल देते हैं। जैसे 1 कटोरी मैंने बेसन लिया था, 1/4 कटोरी मैंने मिल्क पाउडर लिया है। इसके साथ हमारी मिठाई में टेस्ट जो है खोए वाला आएगा। 2 मिनट हम अपने बेसन को और भूनेंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पे इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। ये तो बन गई हमारी पंजीरी, पर हमने इसको बाइंडिंग टेक्सचर में लेके आना है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे मलाई। अभी मैंने 2 टेबलस्पून भर के डाली है मलाई, और मैं मीठा डालना बिल्कुल भूल गई। मैंने आधी कटोरी जो है वो इसमें पाउडर शुगर डाली है। अगर आप मलाई नहीं डालना चाहते, चाशनी बना के वो भी आप डाल सकते हैं। चाशनी से शेल्फ लाइफ भी थोड़ी बढ़ जाती है। बस स्टोव अपना ऑफ कर देते हैं। इसको भी हिलाना नहीं छोड़ना, अदरवाइज मटेरियल सारा जल जाएगा और मेहनत सारी बेकार जाएगी। देखो, हमने एक नारियल से कितनी सारी चीज़ें बना ली। मिल्क बनाया, डेसिकेटेड कोकोनट बनाया, ऑयल बनाया, बटर बनाया, अब ये मिठाई भी बन गई। और अब इस मटेरियल को थोड़ा सा कटोरी में लेंगे। जब ये ठंडा होएगा इसको बांध के देख लेंगे।
बहुत अच्छे से हमारे लड्डू ये बन जाएंगे। हमारा मटेरियल इतना ठंडा हो गया कि इसको टच कर सके। अब हम इसके बांध लेते हैं लड्डू। ये देखिए हमारा एक लड्डू बिल्कुल बन के तैयार है। ऐसे ही हम बाकी सारे लड्डू भी बना लेते हैं। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स जितने मर्जी डाल सकते हैं। मगज चाहो तो मगज डाल सकते हैं। इस मटेरियल के लड्डू मैं बाद में बनाऊंगी, पहले मैं इसको डेकोरेट करके बताती हूँ। इन पे हम एक एक काजू का टुकड़ा भी लगा सकते थे जब बांध रहे थे। हम इसको सिल्वर लीफ लगा देंगे जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। सिल्वर लीफ लगाने के बाद तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अभी हम इनको स्वीट शॉप से लेके आए हो। तो एक ऑयल बनाने के साथ हम कितनी चीजें बना सकते हैं। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी प्योर ऑयल ले सकें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।